खुशामदीद दोस्तों, आज की इस तफसीली वजाहत में हम तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़े का जायज़ा लेने वाले हैं जो सीधा हमारे ज़मीर पर दस्तक देता है। ये कहानी बिज़नेस इंटेग्रिटी यानी तिजारत में इंतहाई दर्जे की ईमानदारी के हवाले से है। आज के दौर में जहाँ बिज़नेस के असूल पूरी तरह बदल चुके हैं, वहाँ सदियों पुराना ये सुनहरी सफ़ा आज भी हमारे लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। ज़रा गौर कीजिए, आज के इस जदीद दौर में जब किसी बिजनेस में कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो आमतौर पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसे फौरन छुपाने की कोशिश करती हैं। ठीक कहा ना? लेकिन ज़रा सोचिए कि सदियों पहले तारीख की एक अजीम शख्सियत ने बिल्कुल ऐसी ही एक मामूली गलती को किस तरह हैंडल किया था। उन्होंने उस भूल की जो कीमत चुकाई वो आज के किसी भी ताजिर के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं और सबसे पहले इस अजीम शख्सियत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं तारीख़ इस्लाम की अजीम फ़क़ीह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की। यकीनन हम सब उन्हें आसमानी इल्म के एक रोशन सितारे के तौर पर जानते हैं, लेकिन इनका एक और दिलचस्प पहलू है। वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक आम कपड़े के ताजिर भी थे। जी हाँ, बाज़ारों में एक आम दुकानदार। उन्हें भी मुनाफा कमाने का उतना ही शौक था, लेकिन एक बहुत बड़े फ़र्क के साथ। उनके हर लेन देन में अल्लाह का खौफ और ईमानदारी सबसे ऊपर होती थी। अब आते हैं उस खास वाक़े की तरफ जहां एक ऐबदार यानी नुक्से वाले कपड़े ने पूरी तारीख रकम कर दी। हमेशा की तरह कपड़ों का एक नया लॉट दुकान पर जाने के लिए तैयार था, पर इस दफ़ा उस माल में कपड़ा ऐसा था जिसमें एक हल्का सा ऐब था, बस एक मामूली सा नुक्स। और यहाँ इमाम साहब ने अपने बिजनेस पार्टनर को एक वाज़ेह और सख्त हिदायत दी। उन्होंने फरमाया, जब ये कपड़ा बेचो तो खरीदने वाले को इसका ऐब ज़रूर बता देना, ताकि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। बात बिल्कुल सीधी थी, शफाफियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर बाजार के शोर और गुल में एक बहुत ही महंगी गलती हो गई। बाजार का रश, खरीदो फरोख्त की जल्दबाजी और इस सब के बीच एक मासूमाना भूल। एक तरफ इमाम की सख्त हिदायत थी कि खरीदार से कुछ नहीं छुपाना, और दूसरी तरफ उनका साथी लेन देन के वक्त गलती से खरीदार को वो ऐब बताना ही भूल गया। कपड़ा बिक गया, शफाफियत का असूल टूट गया, और जो पैसा दुकान में आया वो अनजाने में एक ऐब को छुपाने की कीमत बन गया। जब दिन ढला और ये बात खुली तो जो फैसला सामने आया वो वाकई सबके लिए हैरत अंगेज था। जैसे ही इमाम अबू हनीफा को इस पूरी सूरत हाल का इल्म हुआ, वो गुस्से से नहीं भड़के, बल्कि उन पर एक गहरा दुख तारी हो गया। उन्हें दुख चंद पैसों का नहीं, बल्कि उसूल के टूटने का था, और यही इस कहानी का सबसे अहम मकाम है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिस माल में धोखे का थोड़ा सा भी शुबा शामिल हो जाए, उस माल का पैसा मेरे लिए हलाल नहीं। उन्होंने उस रकम को ही अपने लिए हराम करार दे दिया। और उनका अगला कदम सिर्फ अफसोस या बातों तक महदूद नहीं था। उन्होंने फौरन एक अमली कदम उठाया। उन्होंने उस कपड़े की पूरी कीमत, बल्कि कुछ रिवायतों के मुताबिक उस पूरे दिन की तिजारत का सारा मुनाफा उठाकर सदका कर दिया, खैरात में दे दिया। क्यों? ताकि जब वो अपने रब के सामने खड़े हों तो उनके रिस्क में धोखे की एक रत्ती बराबर भी आमेजिश ना हो, उनका रिस्क बिल्कुल पाक रहे। चलिए अब इस वाक़ये से निकलकर देखते हैं कि हम यहाँ से तिजारत के कौन से 5 बुनियादी सबक सीख सकते हैं। ये 5 असूल हमारी ज़िंदगी और कारोबार का रुख बदल सकते हैं। पहला, सच्चाई ही हर तिजारत की मजबूत बुनियाद है। दूसरा, धोखा देना चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक मुसलमान की फितरत नहीं हो सकती। तीसरा सबक, हलाल कमाई की थोड़ी मिकदार में जो बरकत छुपी है वो हराम के ढेरों पैसों में कभी नहीं मिल सकती। चौथा, मामला छोटे हों या बड़े, आखिरत की फिक्र को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। और आखिरी, 5वां असूल, अगर अनजाने में गलती हो जाए तो अना का मसला बनाए बगैर फौरन उसकी इस्लाह करनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के इस तेज रफ्तार दौर में इस पैगाम की क्या अहमियत है? आखिर आज हम इस कहानी पर इतनी तफसील से क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, आज के इस मुनाफाखोर दौर में फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को छुपाना, ऐब को गोल कर जाना तिजारत का एक आम हिस्सा समझ लिया गया है। लोग इसे स्मार्ट बिजनेस कहते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा की ये सोच हमें बिल्कुल झंझोड़ कर रख देती है कि थोड़ा सा मुनाफा जो मुकम्मल हलाल हो वो उस ढेर सारे मुनाफे से 1000 गुना बेहतर है जिसकी बुनियाद झूठ या धोखे पर टिकी हो। इस सब के बाद आइए एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं
کیا آج ہمارا معاشرہ، ہمارا بزنس انوائرمنٹ فوری مالی فائدے کو چھوڑ کر اخلاقی اور روحانی پاکی کو ترجیح دینے کی ہمت رکھتا ہے؟ اگر ہم واقعی ایک بہتر، پرسکون اور بابرکت نظام چاہتے ہیں تو کیا ہمیں اس صدیوں پرانے معیار حق کو آج دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہی وہ اہم فیصلہ ہے جو ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔